अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसल्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यूबीएल बैंक में आपकी फाइनेंस सिलेक्शन कैसे होती है इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको ये शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, इंटरव्यू आपका कैसे होता है, इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको कैसे मिलता है, सैलरी आपकी कितनी होती है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या प्रोफेशनल CV बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप रब्ता कर सकते हो। तो इसके अंदर मुकम्मल तरीका सिखाता हूँ। यूबीएल बैंक में जब भी जॉब की अनाउंसमेंट होती है ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई करते हैं, या आप rozi.pk के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक इंटरमीडिएट की भर्ती हो तो वो आपने rozi.pk के जरिए अप्लाई करना होता है। इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो ऑफिस से ग्रेड 4 की जॉब आती है, उसका ऑनलाइन टेस्ट भी होता है जो कि आप rozi.pk के जरिए अप्लाई करते हैं। फिर आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन बैंक में चली जाती है। इसके बाद आपको ये शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इसके अंदर जो दूसरा तरीका होता है वो वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की भी जॉब थी, कैशियर की पोस्ट भी थी। तो आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है। अप्लाई होने के बाद आपकी एप्लीकेशन बैंक वालों के पास चली जाती है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन चेक होती है। सारी कैंडिडेट की इसके अंदर CV चेक होती है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के हम CV चेक करते हैं जिनकी ना डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर होती है, ना आपके ID कार्ड नंबर होता है। इसी तरह मैट्रिक आपने कहाँ से किया है, इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होती। तो इसी वजह से आपको ये शॉर्टलिस्ट नहीं करते। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप अप्लाई करें बैंक में तो आपकी मुकम्मल एक प्रोफेशनल CV होनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड होनी चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मुकम्मल हो। इसी तरह एजुकेशन के बारे में आपने बताना है, मैट्रिक इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, ईयर भी बताने हैं, आपके नंबर कितने आए थे, एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स है उसके बारे में बता सकते हैं। तो CV का ये मतलब होता है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपकी मुकम्मल होंगी फिर आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपकी CV चेक होती है। और जिन कैंडिडेट की CV के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, बेशक आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तब ये आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ये बगैर एक्सपीरियंस वालों के लिए होती है। अगर आपके पास जॉब रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेक होने के बाद फिर आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं और जिन कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं सबसे पहले आपको मेल आती है। मेल के अंदर ये आपको बताते हैं कि मजीद आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। ID कार्ड आपका होता है, उसी तरह एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपकी होती हैं, CV आपने दोबारा सेंड करनी होती है। तो करने के बाद नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। इसके लिए भी आपको ये मेल करते हैं। मेल के अंदर आपको लोकेशन बताते हैं, ब्रांच बताते हैं, कौन सी ब्रांच में आपने जाना है, आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे आपके पैनल बने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बैच बने होते हैं। इसके अंदर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती हैं। तो जिस शहर से आप अप्लाई करते हैं आपका इंटरव्यू उसी शहर के अंदर होता है। जो आपकी करीबी ब्रांच होती है या इनके हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। इंटरव्यू के अंदर आपसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, उसके बाद एजुकेशन के बारे में, स्किल के बारे में, और साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इंटरव्यू में दो चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, साथ में स्किल के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपने ऑनलाइन काम किया है या आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, आपको काम आता है, तो फिर भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपने स्किल के बारे में लाजमी बताना है कि ये स्किल आपको आती है। MSoffice अगर आपको आता है आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आप बता सकते हैं। तो फिर आपके चांस होते हैं कि आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के लिए आपको 1 से 1.5 मंथ के अंदर ये आपको बता देते हैं, जिसके अंदर आपको मेल आती है। मेल के अंदर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपकी ये सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद आपको लेटर मिलता है। लेटर के अंदर भी आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सैलरी की बात करें तो हर पोस्ट की अपनी सैलरी होती है। अगर आप इंटरमीडिएट के बेस पे जाएंगे तो आपकी 45,000 तक लगती है। अगर आपकी तालीम इससे ज़्यादा है, ग्रेजुएशन मास्टर आपने किया है, तो फिर आपकी 60,000 65,000 आपकी इतनी सैलरी लगती है। तो उसी आपके अंदर लिखा होता है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर पे सारा कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। आपने चेक कर लेना है। लोकेशन आपको बता देते हैं, कौन सी ब्रांच में आपने जाना है। ट्रेनिंग भी आपकी होती है 2 से 3 दिन। ट्रेनिंग होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपने ये इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी 6 मंथ आपको ये चेक करेंगे। अगर आपको काम वगैरह समझ आ गया तो फिर आपकी कंफर्मेशन होती है। तो अगर आपको काम ना समझ आए या आप वहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं या टाइम पे आप नहीं जाते या आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर आपको निकाल भी देंगे। तो इस चीज़ का अपनी लाजमी ध्यान रखना है कि आपने वहाँ पे अच्छी जॉब करनी है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, आपको काम समझ आ जाता है, अगर काम ज़्यादा भी है तो आप घर में भी आके काम कर सकते हैं। स्किल के ऊपर आपने लाजमी वर्क करना है, तो फिर आपका ये काम चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट आपकी कंफर्मेशन होती है तो फिर आपकी ये जॉब चलती रहेगी। तो इसके अंदर ये तरीकाकार होता है कि आपने 2 चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। अप्लाई जब भी आप करेंगे आपने CV बनानी है और CV के अंदर आपने वही चीज़ लिखनी है जो आपको आती हो, जो आपके पास स्किल हो वो भी आपने लिखनी है। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो CV के अंदर जो चीज़ें आपने लिखी होंगी वो लाजमी आपसे पूछेंगे। अगर आपको वो चीज़ें ना आती हुई तो फिर भी आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। तो इसमें यही तरीकाकार होता है। आप जिन कैंडिडेट को मेलें आई थी इसके अंदर जिनको उन्होंने बताया था आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपने सेंड किए हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर इसी तरह आपका ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद
पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है और हमारी कोशिश होती है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार भी। इन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था कैशियर की पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट की, जिन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपने सेंड कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, आपको मेल आएगी। आपने डॉक्यूमेंट अपने लेके जानी है, मुकम्मल आपके पास असल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, साथ में अपनी CV भी लेके जानी है। इसके साथ आपने कॉपी वाला एक सेट भी बना के लेके जाना है। तो आपका इंटरव्यू बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है।